नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें सीधे सुंदरपुर पुल से आ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी जाम जो है स्थिति बनी हुई है। आप जहाँ तक देखेंगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पूरा दोनों तरफ से किसान यूनियन जो है उन्होंने दोनों तरफ से ट्रालियाँ लगा दी हैं और पूरी तरह से जो है पुल को बाधित किया है, पूरी तरह से जाम लगा दिया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखा देते हैं हम आपको, ये पल्ली बिछाकर बैठ गए हैं किसान सड़कों पे। जानेंगे क्यों बैठे हैं, अब क्या माजरा हुआ है। हाँ जी जनाब, राम राम। आगे पल्ली पे क्या कर रहा, मकान देने खातर तो इन सरकार की पल्ली पे जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या अब क्या मांगे, अब क्या हुआ है, किस कारण से ये जाम लगाया गया है? जाम भाई साहब, जीरी नहीं बिक रही है हमारी। जीरी नहीं बिक रही? बिल्कुल, मंडी में जीरी पड़ी है, किसान का बुरा हाल हो गया। 15 दिन से किसान बैठा है। पहले 15 तारीख दी थी, फिर शायद 23 पता नहीं 25 दी, फिर 1 दी, आज 2 तारीख हो चुकी है, जीरी बिकने का नाम निशान नहीं। कल भी हमने जाम। ये जो जाम लगाया है आपने, ये किस यूनियन ने या किसने लगाया है? भाई साहब वैसे तो किसाना का है, हम भी किसान हैं, लेकिन संगठन है चलो एक हाँ, ये भारतीय किसान शहीद भगत सिंह के बैनर तले लगे है। बाकी किसान हैं सारे, मैं भी किसान हूँ, संगठन तो से जुड़े हैं। तो मैंने तो भाई साहब एक ना तो ये सरकार सुन रही, गूंगी बहरी सरकार होगी, ये अपनी फसल तो काट। तो वैसे अब तो मेरा ख्याल वो आचार संहिता लागू है, सरकार के हाथ में तो ज्यादा कुछ है नहीं। आचार संहिता केंद्र सरकार ने जीरी खरीदनी है भाई साहब, फसल केंद्र सरकार ने खरीदनी है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो केंद्र सरकार कम से कम बात तो कर सकती है कि आज नहीं आपकी कल खरीदेंगे, जाएगी परसों खरीदेंगे। केंद्र सरकार से ही आते हैं ऑर्डर हरियाणा सरकार के पास। अगर हरियाणा में आचार संहिता लग रही है, केंद्र सरकार तो जिंदी जागती है, इस देश का कोई खसम खसाई तो है। ठीक है, प्रधानमंत्री को बोलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री है हमारा, कहाँ गया उसका यशस्वी? किसान को ये मतलब जीरी नहीं आपकी बिक रही तो आपने जाम लगा दिया यहाँ पे? जीरी बिक ही नहीं रही भाई साहब, क्या कर रहे हैं हम? 15 ये जीरी, एक मिनट, ये जीरी खरीदेगा कौन? सरकार ने खरीदनी होती है भाई साहब। सरकार खरीद के उसके चोल कटवाती है सेलर वालों से। सेलर वालों के साथ कुछ इनका डिस्ट्रीब्यूट चले हुआ है, कोई मान नहीं रहे, कोई भी मांग हो अपनी, और आदमी मौके पे मनवाता है। हमने इसके बारे में पहले विज्ञापन दिया, डीसी साहब को भी दिया था कि आप ना जो भी इनकी मांग होती है वो, अगर आपकी जीरी नहीं खरीदी जा रही, आप डीसी साहब का भी घेराव कर सकते हैं या मौजूदा एमएलए उनका घेराव कर सकते हैं। ये आम पब्लिक को परेशान करना क्या उचित लगता है आपको? भाई सब आम पब्लिक परेशानी, आम पब्लिक भी तुम्हारी हो, हमारे ही तो बहन भाई बच्चे हैं सारे, हमारे चाचे ताऊ जुड़ सोरे का जाओ, और बाहर का तो कोई है नहीं, ये भी हमारे में से ही है, किसान परिवार से हैं सारे। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि दुखी हो रहा कोई। डीसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने तो अपना जोर लगा लिया कि परचेज हो जाएगी, सरकार परचेज करती है, उधर आड़ती नहीं कर देते हैं। 17 मॉइस्चर की जीरी उठाते हैं, उसको ले लेते हैं, फिर अपना उठान नहीं होता, उसका लोडिंग नहीं होती, कहाँ रखेंगे? तो आड़ती लेने से इनकार कर देता है फिर। और जो 18 मॉइस्चर से ऊपर है उस पर कट लगा देते हैं। अगर हम 1800 2000 में जीरी बेचते हैं तो सारी मंडी की जीरी एक सेलर वाला ही खरीद लेगा, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल तो समझौता हो जाएगा सरकार से, फिर 2317 रुपए का रेट लूंगा मैं। तो हमारे साथ लूट हो रही है, ये सरकार करवा रही है लूट, कोई ये नहीं है कि सेलर वाले की क्या हिम्मत है। सरकार दूसरी खुदाई है, अगर सरकार चाहे तो 1 दिन में 1 घंटे में ही मतलब निवारण हो सकता है इसका। आपने किसी सरकार के नुमाइंदे से बातचीत करी या प्रस्ताव रखा, कोई ज्ञापन दिया है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 1-1.5 महीना पहले ही ज्ञापन दिया था हमने तो कि गिरी तो अभी गिरनी 1.5 महीना पहले से ही नहीं खरीद हो रही, गिरनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 10 साल से यही काम हो रहा है। मतलब आपने पहले अंदाजा लगा लिया था कि हमारी जीरी अभी भी नहीं बिकेगी जैसे पहले नहीं बिकी? भाई साहब 10 साल से यही काम हो रहा है। हमने ज्ञापन दिया कि डीसी साहब आप ना जो भी करना है ना, आप सरकार को बताओ कि ये प्रॉब्लम आएगी, आप अपना मैप बनाओ, कहाँ का लोडिंग करानी है, कहाँ कौन उठाएगा, किस मंडी किसको ठेका देना है, किस सेलर के साथ आपको सेटिंग करनी, क्या करना, जो भी करना है आप ये पहले ही कर लो, क्योंकि हर साल जाम लगते हैं, भीड़ होती है, मंडी में फसल पड़ी रहती है, बाद में बिकते जब इनकी सेटिंग हो जाती है तो किसान दुखी हुआ। इससे पहले ही हमने तो डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने तो ऊपर भेज दिया होगा, लेकिन ऊपर सरकार गूंगी बहरी सरकार बैठी है,
अगर ज्ञापन से भाई साहब जीरी बिक दी तो ज्ञापन तो हम सुबह भी देते हैं, जीरी बिकती, फिर सड़का पाने की जरूरत नहीं थी हमने। किसान देखो सड़कों पे बैठा है, कहना है कि हमारी जीरी नहीं बिक रही है, मॉइस्चर होता है या जो भी इनकी टेक्निकल बातें हैं ये इनके आपस का है। लेकिन ज्ञापन दिया था, आगाह किया था, डीसी साहब को अभी आगाह किया था कि पहले बता दिया गया था कि अगर जीरी नहीं बिकेगी तो हम इस प्रकार से जाम लगा देंगे। हमने ये भी सवाल किया कि आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है, तो इनका कहना है कि ये आम जनता भी तो हमारी अपनी है। देखिए दूर दूर तक आप जाम की स्थिति बनी हुई है और जाम ऐसी जगह लगाया गया है जहाँ से मतलब आदमी कोई निकल नहीं सकता। पुल के ऊपर ये देखिए बड़े बड़े ट्राले कैंटर यहाँ पर खड़े होंगे। हाँ भाई साहब, आप भी फंस गए जाम में? हाँ जी। कौन सी गाड़ी आप? हाँ खड़ी है नहीं। अच्छा, ये किसानों ने कहते हैं हमारा जीरी नहीं भी परेशान ने जी। किसान बीजेपी ने परेशान कर रखे ने, सैंटर गवर्नमेंट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਟਦੀ। ਜੇ ਜੀਰੀ ਉੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ट्रांसपोर्ट भी परेशान है, किसान भी परेशान है। इसका बातचीत के जरिए हल नहीं निकाला जा सकता था? ये जाम लगाना जरूरी है। चलो हल तो निकल जाता जी, जे कोई बातचीत इन्हां नाल करना होगा तां ही हल होगा कि ना। जो कोई बातचीत करने नहीं आंदा, जाम लगाना क्या सही है? अभी एम्बुलेंस भी फंस गई थी। चलो एम्बुलेंस नूं तां इन्हां ने 2 एम्बुलेंस आईयां जी, रास्ता दिता है। देखो यही जी गल नहीं, उन्हां दा रास्ता खाली कीता इन्हां ने। चलो बाकी कहंदे आ भी हुण खोलदे आ। नहीं, पहले हम देखते आए हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देते रहे हैं, लेकिन आज हमने फंसी हुई भी देखी। नहीं फंसी नहीं हैगी, उन्होंने तो 1 मिनट ही रूटर मारा तो इन्होंने साइड ट्रैक्टर करते। धन्यवाद जी, वो शायद हम देख नहीं पाए। दूसरी तरफ दिखा देते हैं जी, प्रशासन की तरफ से भी ये गाड़ी एक आई है। देखिए शायद इसमें SDM है या कोई और, हरियाणा सरकार लिखा हुआ है। आए हैं देखो बातचीत करने के लिए। पुलिस पहले से यहाँ पर मौजूद है, CID वाले भी मौके पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ किसान अपना पल्ली बिछाकर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। ट्रालियां पुल के ऊपर लगी हुई हैं और कहना है कि भी जीरी अगर हमारी नहीं खरीदी जाएगी हम इसी प्रकार से जाम लगाते रहेंगे। अब ये तो आप फैसला कीजिए कि गलती सरकार की है, कि पुलिस प्रशासन की है, कि SDM साहब की है, कि DC साहब की है। इनकी जीरी क्यों नहीं खरीदी जा रही, क्या कारण है, किस कारण से ये पल्ली के ऊपर फिर सड़कों के ऊपर किसान देखिए बैठ गए दोबारा से। ये इन दोनों के बीच में जो है आम आदमी, आम जन जो पिसता है, किसी को घर जाना है नौकरी से, किसी को दुकान से अपने घर जाना है, कोई एम्बुलेंस पे एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए फिर एम्बुलेंस फिर देखिए फंसी। ये वही एम्बुलेंस है जो वापस आई है, आगे से इसको वापस किया गया। देखिए ये एम्बुलेंस फिर फंसी देखिए, और ये इसमें कोई ना कोई रोगी होगा, किसी न किसी की जान जो है हलक में अटकी होगी। लेकिन इस जाम से आपको बता दें कहीं ना कहीं आम जन को भी परेशानी होती है, और जब आम जन को परेशानी होती है तो ये सोचनीय और विचारणीय विषय है कि ऐसा सड़कों पर जाम लगाना क्या उचित है कि अनुचित है। ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिएगा कि कुछ भी हो, अगर किसान की फसल नहीं खरीदी जाती है तो जाम, किसान को खाद नहीं मिलती है तो जाम, मतलब कुछ भी हो जाम लगाना जरूरी समझा जाता है किसानों के द्वारा। कि अपने बात को मनवाने के लिए जाम लगाना क्या उचित है? क्या बातों के जरिए ही बातों से हल नहीं निकाला जा सकता? समस्या का हल बातों से ही निकाला जाएगा। देखिए दूसरी तरफ एक बार और दिखा देते हैं, जो हमारे साथ अभी जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं। हम किसानों का जो है धरना प्रदर्शन यहाँ सुंदरपुर पुल के पास इन्होंने लगा दिया, दोनों तरफ से जाम कर दिया है। और ये बता देते हैं कि इनकी मांग है कि हमारा जो है जीरी नहीं बिक रही है, मॉइस्चर इसमें ज़्यादा है। हालांकि बरसात हुई थी, जीरी भीगी है, मॉइस्चर होना स्वाभाविक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारी जीरी नहीं सरकार खरीद रही है सही रेटों से, जिस कारण से हम यहाँ पर सड़कों के ऊपर जाम लगाकर बैठे हैं। कई एम्बुलेंस भी फंसे हैं, प्रशासन का जो है पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए किस प्रकार से एम्बुलेंस देखिए जाम में फंसी, और इसके अंदर जो रोगी होगा उसके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होगा कि किसी प्रकार से अस्पताल पहुंचकर मैं अपनी जान बचा सकूं। लेकिन यहाँ पर सड़कों पर जाम लगा हुआ है, किसानों के द्वारा जाम लगाया गया है। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस प्रकार से जाम लगाना उचित है कि अनुचित है। कुछ और जानकारी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ दीपक पाठक, नमस्कार।